हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो तक हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंतर्गत टाइप्स ऑफ सक्सेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 5 प्रकार पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन तक। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो तक हमने ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन तक पढ़ा था। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन या विषमपोषी अनुक्रमण के बारे में। It is characterized by early dominance of heterotrophic organisms। तो ये जो विषमपोषी प्रकार का अनुक्रमण है, इसमें डोमिनेंस होती है या अधिकता होती है विषमपोषी प्रकार के जीवों की, जैसे कि बैक्टीरिया है या एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई तथा दूसरे प्रकार के एनिमल्स। तो जब ये अर्ली स्टेज के अंदर अधिक पाए जाते हैं तो इसे विषमपोषी प्रकार की अनुक्रमण कहा जाता है। इट बिगन्स इन अ मीडियम विच इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। तो यह इस प्रकार के ऐसे मीडियम या माध्यम में विकसित होता है जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जो है अधिक होता है, यानी कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। सच एज स्मॉल एरियाज ऑफ रिवर, जैसे कि छोटे जो क्षेत्र होते हैं नदियों के या स्ट्रीम्स के अंदर, स्रोतों के अंदर, तो वहाँ पर इस प्रकार के सक्सेशन होते हैं। दीज आर पॉल्यूटेड हेवीली विद सीवेज, क्योंकि ये जो छोटी नदियों और ये नाले जो होते हैं, ये अत्यधिक मात्रा में सीवेज के जल द्वारा पॉल्यूटेड या प्रदूषित होते हैं। और इन स्मॉल पूल्स रिसीविंग लीफ लिटर, या ये उसमें अनुक्रमण होता है जैसे छोटे जो फूल होते हैं जिनमें लीफ लिटर यानी अपरद पत्तियां या पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां जो है अधिक होती है, इन लार्ज क्वांटिटीज़ यानी अधिक मात्रा में उसमें होती है। तो इस प्रकार का अनुक्रमण वहीं पर होगा जहां पर अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ जो है उपस्थित है। जैसे रिवर्स के अंदर अधिक सीवेज के जल को मिलाने से वहाँ पर पोल्यूशन बढ़ता है और वहाँ पर कार्बनिक पदार्थ भी बढ़ता है। और या छोटे जो फूल होते हैं उनके अंदर पत्तियां जो है वो मृत पत्तियां उनके अंदर अधिक मात्रा में गिरी हुई होती है। तो वहाँ पर इस प्रकार का हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन शुरू होता है। इसके बाद आता है इंड्यूस्ड सक्सेशन या प्रेरित अनुक्रमण। एक्टिविटीज सच एज ओवरग्रेजिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन may cause deterioration of an ecosystem। तो कुछ ऐसी गतिविधियाँ जैसे अधिक चारण करना, यानी किसी क्षेत्र में जो पशु होते हैं वो अधिक वहाँ पर चारण क्रिया करते हैं, तो उसे कहते हैं ओवरग्रेजिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कृषि जो है वो अधिक वहाँ से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना। या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र से होने वाला पोल्यूशन जो है वहाँ के इकोसिस्टम को जो है वो नष्ट कर सकता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज आर रेट्रोगेशन ऑफ अ स्टेबल स्टेट टू अ यंग स्टेट बाय मैंस डेलिब्रेट एक्शन। तो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेज होती है ये इस प्रकार के प्रेरित अनुक्रमण के लिए उत्तरदायी होती है। और स्टेबल स्टेट जो है यंग स्टेट की, यानी कि इनमें जो प्रारंभिक स्टेट होती है जो अनुक्रमण में सबसे पहले आती है, जो कि मानव द्वारा की जाती है, तो इस प्रकार के सक्सेशन को इंड्यूस्ड सक्सेशन कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र में जैसे कृषि वहाँ पर की जा रही है पहली बार, तो उसे इंड्यूस्ड सक्सेशन कहा जाएगा। अगला प्रकार आता है, इसे कहते हैं रेट्रोगेसिव सक्सेशन यानी प्रतिगामी अनुक्रमण। इट मीन्स अ रिटर्न टू अ सिंपलर एंड लेस डेंस और इवन पुअर फॉर्म ऑफ कम्युनिटी फ्रॉम एन एडवांस्ड और क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसका मतलब होता है कि कोई चरम समुदाय या अधिक एडवांस जो समुदाय होता है, यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है, वो पुनः लौट के कम सघन तथा एक अधिक कमी के साथ में वो कम्युनिटी वापस पीछे आ जाती है। तो वहाँ पर जो है सरल प्रकार के पौधे वहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो इसे जो है प्रतिगामी अनुक्रमण कहते हैं। यानी अनुक्रमण क्लाइमेक्स कम्युनिटी से पीछे की ओर रिवर्स की ओर चलता है, यानी हायर सीरल स्टेज से लोअर सीरल स्टेज की ओर चलता है। इन मोस्ट केसेज द कॉजेज आर एलोजेनिक। तो अधिकांश इन केसों में ये कारण जो है एलोजेनिक होते हैं, जैसे फोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड, जो कि बाहरी जो फोर्सेज होती है
जो कि इकोसिस्टम के अंदर जो है प्रभाव डालती है, बिकम सीवियर एंड डिमांडिंग। और जो बाहर की जो फोर्सेज होती है वो अधिक मात्रा में होती है और अधिक उनकी जो है डिमांड होती है, तो इसलिए वहाँ का जो चरम समुदाय है वो धीरे धीरे वहाँ पर घटने लगता है। जैसे किसी वन के अंदर अधिक कटाई करना या वहाँ पर जितने भी वेजिटेशन है उनको हटा देना, तो इसके कारण जो है ये सक्सेशन जो है वो रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मोस्ट ऑफ आवर नेचुरल फॉरेस्ट स्टैंड्स आर डिग्रेडिंग इनटू shrubs, savanna or improvised deserts, like stand by the severity of grazing animals brought from surrounding villages। तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जो प्राकृतिक वन जो होते हैं ये डिग्रेड हो रहे हैं शब्स के अंदर, यानी और सवाना इनके अंदर बन रहे हैं, घास स्थल बन रहे हैं, और इम्प्रोवाइज डेजर्ट्स जो है वो बन रहे हैं, यानी कि मरुस्थल के समान वहाँ की क्षेत्र जो है वो हो जाता है। जैसे वहाँ पर जो है ओवर ग्रेजिंग की जाती है एनिमल्स के द्वारा, यानी एनिमल्स जो है अधिक चारण करते हैं वहाँ पर, जो कि आसपास के विलेज के गांव जो गांव होते हैं आसपास के, वहाँ के लोग वहाँ पर उन एनिमल्स को लेके आते हैं और वो वहाँ पर उनका चारण करते हैं। तो इसलिए जो है वहाँ पर कम्युनिटी जो है वो रेट्रोग्रेसिव हो जाती है। एक्सेसिव रिमूवल ऑफ वुड, लीफ एंड ट्विग लिटर ऑल्सो लीड्स रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। अब जब वहाँ उस स्थान से अधिक मात्रा में वहाँ की लकड़ी, पत्तियाँ तथा जो ट्विग्स या टहनियाँ होती है जो लीटर का काम करती है, उनको वहाँ से अधिक मात्रा में हटा देना भी रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन का कारण होता है। और वहाँ पर जो है कार्बनिक पदार्थ वहाँ से हटा लिया जाएगा, तो वहाँ पर सक्सेशन जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा और वो पीछे की ओर जाता है, यानी रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है साइक्लिक सक्सेशन या चक्रीय अनुक्रमण। इट इज़ ऑफ लोकल अक्रेंस विद इन अ लार्ज कम्युनिटी। यह एक स्थानीय अक्रेंस है जो कि एक बड़ी कम्युनिटी के अंदर या समुदाय में होता है। हैंस साइक्लिक रेफर्स रिपीटेड अक्रेंस ऑफ सर्टेन स्टेजेज ऑफ सक्सेशन, यानी कि इसमें कुछ विशेष स्टेजेज या अवस्थाएं ऐसी होती है सक्सेशन या अनुक्रमण की जो बार बार रिपीट होती है, यानी कि किसी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाती है, फिर वापस वहाँ से पहले स्टेज में आ जाती है, फिर वापस वहाँ से दूसरे में जाती है, और ये लगातार इस प्रकार से चक्रीय प्रक्रम में चलता रहता है। इसलिए इसे चक्रीय अनुक्रमण या साइक्लिक सक्सेशन कहा जाता है। अदर काइंड्स ऑफ सक्सेशन, दूसरे प्रकार के जो अनुक्रमण हैं, डिपेंडिंग मेनली अपॉन द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। ये मुख्यतया निर्भर करता है वहाँ के पर्यावरण की प्रकृति कैसी है। वेयर द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन हैज़ बिगन, जहाँ पर ये अनुक्रमण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ये उस एनवायरनमेंट की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला इसमें आता है जैसे इसे कहते हैं हाइड्रोसीयर या हाइड्रेट्स कहते हैं। व्हेन सक्सेशन अकर्स इन रीजन वेयर वाटर इज़ प्लेंटी, यानी इस प्रकार के क्षेत्र में सक्सेशन होता है जहाँ पर अधिक मात्रा में जल उपलब्ध है, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा। तो ऐसे क्षेत्रों में जब शुरू होता है ये अनुक्रमण, तो उसे हाइड्रोसीयर कहते हैं, यानी जल में शुरू होने वाला अनुक्रमण। दूसरा आता है मीज़ार्क, व्हेन देर आर प्रेजेंट एडिक्वेट मॉइस्चर कंडीशंस, यानी कि अधिक मात्रा में जब मॉइस्चर या नमी उपस्थित है वातावरण में, तो वहाँ पर मीज़ार्क कहलाता है ये इस प्रकार का अनुक्रमण। अगला आता है ज़ीरो सीयर या इसे कहते हैं जीरार्च। व्हेन देर इज़ प्रेजेंट मिनिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, यानी कि अत्यधिक कम मात्रा में नमी उपस्थित है वहाँ के एनवायरनमेंट के अंदर, तो वहाँ पर शुरू होने वाला सक्सेशन जीरो शेयर या जीरार्च यानी मरुकर्मक कहलाता है। जैसे डेजर्ट्स, रॉक्स एक्सेट्रा, तो जैसे मरुस्थल में होने वाला सक्सेशन या किसी चट्टान में होने वाला सक्सेशन जीरार्च कहलाता है। लिथोसियर, सक्सेशन इनिशिएटिंग ऑन रॉक्स, यानी कि चट्टानों के ऊपर शुरू होने वाला सक्सेशन लिथोसियर या शैल क्रमक कहलाता है। पैस्मोसियर, सक्सेशन इनिशिएट ऑन सैंड, यानी रेत के ऊपर शुरू होने वाला सक्सेशन पैस्मोसियर कहलाता है। फिर आता है हेलोसियर, सक्सेशन अक्रिंग इन सेलाइन वाटर और सेलाइन सॉइल, यानी लवण युक्त जल में या लवण युक्त मृदा में शुरू होने वाला सक्सेशन जो है वो हेलोशियर कहलाता है।
थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम सक्सेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे।